हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मूल विधि की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं भाग 4। इसमें सेक्शन की बात करें, जो धाराएं हमारी वो धाराएं हैं 45 से लेकर के 62 के बीच में। और इसमें इस भाग में क्या क्या आता है? इस भाग में आता है अमेंडमेंट, क्रिमिनल, ये जो आते हैं इनका जो प्रयत्न है वो सब किस में आता है? हमारी भाग 4 यानी उकसाना, किसी को आपराधिक कार्य के लिए उकसाना, उकसाना, भड़काना, यानी किसी ऐसे कार्य के लिए भड़काना जिससे क्या हो, सामने वाले के नुकसान हो, तथा आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा तथा तथा उसका प्रयत्न, ये आएगा हमारी भाग 4 में। तो धारा 45, धारा 45, धारा 45 कहती है किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाना। इसका फर्स्ट कहता है किसी व्यक्ति को कोई आपराधिक कार्य करने के लिए उकसाना। या क्या है? किसी व्यक्ति या कोई, यानी कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का कोई वो समूह है, तो उसको किसी के लिए समर्थन देना, आपराधिक गतिविधियों के लिए समर्थन देना, या किसी को जानबूझकर अन्य कार्य करने के लिए भी भड़काना। क्या है? किसमें आएगा? हमारा धारा 45 में आएगा। और ये सब क्या, ये गतिविधियां क्या है? दुष्प्रेरण होंगे। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को समर्थन देना जो आपराधिक गतिविधि कर रहे हैं। अगला है किसी को जानबूझकर अन्य कार्य करने के लिए भटकाना, जिसमें क्या है? दुष्प्रेरण हो। किसी को जानबूझकर अन्य कार्य करने के लिए भड़काना, यानी आपराधिक कार्य करने के लिए भड़काना जानबूझकर। अगली धारा है हमारी धारा 46, धारा 46, धारा 46 किसके लिए कहती है? दुष्प्रेरक द्वारा दुष्प्रेरण, यानी किसी परिस्थिति में दुष्प्रेरण अपराध होगा, यानी दुष्प्रेरण के
अगर वो किसी को उकसाकर ये काम करवाते हैं तो वो क्या होगा, अपराध होगा। यदि कोई किसी अन्य को अपराध करने के लिए भड़काए या यदि अपराध बने, यानी अगर वो जब भड़का दिया गया है तो यदि उससे अपराध बने या ना बने तो ये क्या होगा, दुष्प्रेरण होगा। अवैटर, अवैटर का मतलब होता है दुष्प्रेरक द्वारा दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरक द्वारा दुष्प्रेरण। किस किस परिस्थिति में दुष्प्रेरण अपराध होगा, अपराध होगा, तो वो कौन कौन सी परिस्थिति हैं, होगा, तो वो है यदि कोई किसी अन्य को अपराध अपराध के लिए भड़काए भड़काए जिससे अपराध बने या ना बने, यह क्या होगा, दुष्प्रेरण होगा। माना इसका मतलब होता है यदि ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी से कहता है कि बी से कहा कि तू सी की हत्या कर दे, और बी क्या है, बी ने उसकी हत्या नहीं की है, तो ये क्या है, दुष्प्रेरण होगा। दूसरी कंडीशन होती है, ए ने बी से कहा कि डी को चाकू मार दो, चाकू तो मार दिया लेकिन डी बच गया, तो ये भी क्या है, दुष्प्रेरण होगा। यानी किसी को उसके लिए दुष्प्रेरण के लिए उकसाना, दुष्प्रेरक के द्वारा दुष्प्रेरण के लिए उकसाना, तो ये क्या होता है, आर्टिकल 46 में आएगा। अब बात करेंगे धारा 47 के बारे में। 47 कहते हैं कि भारत के बाहर अपराध का होना जिसका दुष्प्रेरण भारत सीमा से हो, वो क्या होगा, अपराध माना जाएगा। यानी कोई भारत का व्यक्ति है, वो क्या है, यहाँ से कोई ऐसा भाषण देता है या सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी परिस्थिति में, जिससे क्या है, कोई अपराध हो जाता है भारत की बाहर सीमा में, तो वो भी क्या है, दुष्प्रेरण होगा। भारत के बाहर अपराध का होना जिसका दुष्प्रेरण भारत की सीमा से हो, तो वो आएगा हमारा धारा 47 में। अगली धारा है हमारी धारा 48। धारा 48 का मतलब है भारत में अपराध का होना, और धारा 47 में था अपराध का भारत के बाहर होना, और उसमें जो दुष्प्रेरण था वो भारत की सीमा से था, और इसमें जो दुष्प्रेरण है वो होगा भारत के बाहर की सीमा से। जैसे कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो भारत में हमला करते हैं, ये होता है हमारा आर्टिकल 48 में आएगा।
और ये जो आर्टिकल है, ये हमारी जो BNS है, ये यानी 40 धारा 48, ये न्यू ऐड की गई है हमारे भारतीय न्याय संहिता में। भारत में अपराध का होना जब उसका दुष्प्रेरण भारत के बाहर से हो, यानी उसको उकसाने वाले कहां से हों, भारत के बाहर से हों। अब अगली धारा की बात करेंगे, धारा 49। धारा 49, धारा 49 कहती है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरण की जाए तथा अपराध हो जाए, तब क्या होगा, दुष्प्रेरण को भी क्या है, वही सजा मिलेगी जो दंड वाले व्यक्ति को मिली है। यानी क्या हुआ, जैसे कि ए ने बी से कहा कि आप सी की हत्या कर दो और सी की हत्या हो जाती है, तो जिसने उस काम के लिए उकसाया है उसको भी क्या है, उतनी ही बराबर सजा मिलेगी जिसने वो दंड किया है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरण यानी दुष्प्रेरणा की जाए और क्या है, अपराध हो जाए तथा अपराध हो जाए, तब दुष्प्रेरक यानी उकसाने वाले को, दुष्प्रेरक को वही सजा मिलेगी जो दंड वाले व्यक्ति को मिलेगी। यानी जिसने अपराध किया है उसी के बराबर क्या है, उसको भी, उकसाने वाले को भी क्या है, बराबर सजा मिलेगी। अब बात करेंगे धारा 50। धारा 50, धारा 50 कहती है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा यदि किसी को दुष्प्रेरित किया जाए परंतु क्या है, वह अन्य कार्य कर दे, तब क्या होगा, तब दोनों को सजा अलग अलग मिलेगी। यानी उसने क्या कहा, ए ने, जैसे मतलब ए ने बी से कहा कि आप सी की क्या है, आप क्या है, यानी कह सकते हैं एक तमाचा मार दो, तो लेकिन जो बी है वो क्या करता है, उस सी को, सामने वाले को हत्या कर देता है। तो इसमें क्या है, जो दुष्प्रेरक था उसको सजा अलग मिलेगी और जिसने वो अपराध किया है उसको सजा क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। किसी व्यक्ति द्वारा यदि किसी को दुष्प्रेरित किया जाए परंतु वह अन्य कार्य कर दे,
तब दोनों को सजा अलग अलग मिलेगी। यानी भड़काने की सजा अलग मिलेगी और अपराध करने वाले को सजा अलग मिलेगी। भड़काने की सजा अलग होगी और अपराध की सजा अलग होगी। अपराध की सजा अलग होगी। अब बात करेंगे धारा 52 के बारे में। धारा 52 किसकी बात करता है? यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य को दुष्प्रेरित किया जाए और कोई अपराध करने के लिए तथा वह कोई अन्य संभावित अपराध कर दे, तब भी क्या है, दुष्प्रेरक तथा अपराध की सजा बराबर रहेगी। यानी इसमें क्या है, संभावित अपराध का मतलब है इसमें जिसकी संभावना दुष्प्रेरक हो, यानी उसका इंटेंशन पता हो कि वो ये कार्य कर देगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य को दुष्प्रेरित किया जाए, कोई अपराध करने के लिए वह कोई अन्य संभावित अपराध, यानी जिसकी संभावना दुष्प्रेरक यानी उकसाने वाले को है, तो क्या होगा, अपराध कर दे तब भी दुष्प्रेरण तथा अपराध की सजा बराबर रहेगी। यानी जो उकसाने वाला है कहता कुछ है लेकिन उसको क्या रहता है, उसको संभावना रहती है वो काम क्या है, ये कर देगा उकसाने पर, तो उसमें क्या होगा, तो दोनों को सजा मिलेगी वो बराबर मिलेगी, करने वाले को और उकसाने वाले को। अगली धारा है हमारी धारा 54 धारा 54 धारा 54 में कहती है, अपराध होते समय दुष्प्रेरक क्या है, वहीं पर उपस्थित है तो वह भी पूर्ण अपराधी माना जाएगा। यानी जो उकसाने वाला है वो जब जिससे और वो हुई उपस्थित है तो उसको क्या है, वो भी क्या है, पूरा अपराधी माना जाएगा। यानी जब ए और बी है, वो सी को क्या है मारने के लिए कहता है, तो सी वहां प्रेजेंट में उपस्थित है तो क्या है, वो भी दोनों क्या है, बराबर का अपराधी माना जाएगा। अपराध
होते समय दुष्प्रेरक वहीं पर उपस्थित है तो वह भी पूर्ण अपराधी माना जाएगा। अगली धारा है धारा 55। धारा 55 धारा 55 क्या क्या कहता है? मृत्युदंड है या आजीवन कारावास से दंडित अपराध के लिए दुष्प्रेरक करने पर दंड के बारे में। तो उसके लिए जो दंड है वो 7 साल तक रहेगा। वो सरल भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, और इसके साथ वो जुर्माना भी लगा सकते हैं। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित अपराध के लिए दुष्प्रेरण करने पर दंड। यानी कोई ऐसा कार्य करवाता है वो उसके द्वारा दुष्प्रेरक, तो क्या है इसमें क्या है? मृत्युदंड और क्या क्या हो? आजीवन कारावास की सजा मिलती हो। कोई ऐसा दंड करवा देता है दुष्प्रेरण के कहने पर, तो वो उसके लिए जो दंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? दंड। वो रहेगा 7 वर्ष, अप टू 7 वर्ष तक की जेल। वो क्या हो सकती है? सरल भी हो सकती है, सरल हो सकती है और कठोर भी हो सकती है, और प्लस फाइन यानी जुर्माने के साथ। अगली धारा बात करें, अगली धारा है धारा 56। धारा 56 कारावास से दंडित अपराध के लिए दुष्प्रेरण करने पर दंड क्या होगा? दुष्प्रेरक के लिए दंड मुख्य अपराधी को मिली सजा का 1/4 मिलेगी। यानी जो जिसने दंड किया है यानी अपराध किया है उसकी जो, अगर उसको 10 साल की सजा मिली है तो दुष्प्रेरक को जो सजा है वो मिलेगी एक उसकी मुख्य आरोपी की सजा का 1/4। और यदि जो दुष्प्रेरक है, अजी यदि जो उकसाने वाला है, दुष्प्रेरक है, वो एक लोक सेवक है, तो वो उसको क्या है? जो मुख्य अपराधी को जो सजा मिली है उसकी 1/2 मिलेगी। यानी अगर उसको 10 मिली है तो उसको 5 साल की सजा मिलेगी। किसको? लोक सेवक को। अगर जो नॉर्मल आदमी है उसको मुख्य अपराधी की 1/4 सजा मिलेगी। कारावास से दंडित अपराध के लिए दुष्प्रेरण करने पर दंड। कितनी होगी? जो मुख्य आरोपी है, मुख्य अपराधी को मिली सजा का 1/4 मिलेगी। अगर जो दुष्प्रेरण करने वाला है
ये किसके लिए है? दुष्प्रेरक के लिए। दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरक के लिए। अगर जो दुष्प्रेरक है, जैसे कि इसको 10, मुख्य आरोपी है, उसको 10 साल की सजा मिलती है, तो उसको क्या मिलेगी? 2.5 साल की सजा। अगर जो दुष्प्रेरक यदि क्या है? एक लोक सेवक है, यदि दुष्प्रेरक यानी उकसाने वाला एक लोक सेवक है, तो मुख्य अपराधी को मिली सजा का 1/2 सजा मिलेगी। यानी अगर उसको जो मुख्य अपराधी है उसको 10 साल की सजा मिलती है, तो इसको जो लोक सेवक है उसको मिलेगी 1/2, तो यानी 5 वर्ष मिलेगी। अगली धारा की बात करें, धारा 57। धारा 57 में क्या है? भीड़ को भड़काने, यानी जनता को या 10 से अधिक लोगों को भड़काने पर क्या है? जो दुष्प्रेरण कर देगा उसके लिए सजा का कितनी मिलेगी? अप टू 7 ईयर प्लस फाइन हो सकता है। भीड़ को भड़काने, या कह सकते हैं, या अगर वो उन लोगों की संख्या 10 से अधिक है, 10 से अधिक लोगों को भड़काने का दुष्प्रेरण प्रेरण करने की सजा कितनी होगी? अप टू 7 ईयर प्लस फाइन, यानी जुर्माना। अगली धारा है हमारी धारा 61। धारा 61 की बात करें, वो किसके बारे में बात करती है? आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। यानी जब कोई व्यक्ति आपराधिक या अवैध कार्य करने के लिए सहयोग देने के लिए तैयार है, तो वो क्या कहा जाएगा? आपराधिक षड्यंत्र। इसमें क्या है? 2 या 2 से व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वैध कार्य को भी अवैध प्रकार से करने पर सहमति देना, इससे क्या बोला जाएगा? आपराधिक षड्यंत्र की विवेचना। आपराधिक षड्यंत्र की विवेचना क्या आएगा? फर्स्ट, जब कोई व्यक्ति आपराधिक या अवैध कार्य करने के लिए सहयोग देने को तैयार है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्या होगी?
आवश्यकता होगी। किसके लिए? आपराधिक षड्यंत्र के लिए। तीसरी कंडीशन क्या होगी? वैध कार्य को भी अवैध प्रकार से करने की सहमति देना। ये भी क्या कहा जाएगा? आपराधिक षड्यंत्र। वैध कार्य को भी अवैध प्रकार से करने पर सहमति देना क्या कहला जाएगा? आपराधिक षड्यंत्र कहा जाएगा। इसी में धारा है, धारा 60 की क्लॉज 2। धारा 60 का क्लॉज 2। और इसमें किसकी बात की गई है? जो आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड के बारे में, वो क्या क्या हो सकता है? आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड, यानी क्या है? यदि अपराध का दंड आजीवन कारावास है या मृत्यु दंड है या 2 वर्ष से अधिक है, तो उसके लिए जो सजा होगी वो अप टू, ऐसे कार्य के लिए कोई भी उकसाता है तो उसके लिए जो सजा होगी वो 6 वर्ष होगी, 6 माह होगी, और वो दोनों तरह की हो सकती है, साधारण भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है। यदि अपराध का दंड आजीवन कारावास, मृत्युदंड अथवा 2 वर्ष से अधिक हो, 2 वर्ष से अधिक है, तो जो उकसाने वाला है यानी दुष्प्रेरक है, तो उसके लिए जो सजा क्या होगी? सजा होगी अप टू 6 मंथ। और वो कैसी हो सकती है? कठोर हो सकती है और साधारण भी हो सकती है। तो ये था हमारा भाग 4 के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।